हेलो दोस्तों, निष्ठा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पर चर्चा करेंगे। देखिए, विराम चिन्ह क्या होता है? विराम चिन्ह एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत से बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिससे कि हमको विराम चिन्ह के बारे में हम पढ़ेंगे कि हिंदी में कौन-कौन से विराम चिन्ह होते हैं या फंक्शंस इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं। देखिए, अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें बोलते तथा लिखते समय कहीं-कहीं रुकना भी पड़ता है। व्याकरण में इसे विराम कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पिता ने कहा, बेटा जल्दी-जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का समय हो गया है। विशेष कई बार गलत स्थान पर विराम चिन्ह लगाने से वाक्य का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे उदाहरण, रोको मत, जाने दो। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे विराम चिन्ह लगा हुआ है, रोको मत, जाने दो। एक ऐसा ही उदाहरण ध्यान से पढ़िए, नवीन वस्त्र धारण करो। फिर देखिएगा उसके बाद नवीन वस्त्र धारण करो। यहाँ पे उसके बाद अल्पविराम लगने के बाद पूरा वाक्य का ही अर्थ बदल गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऊपर दिए गए दोनों उदाहरणों को विराम चिन्ह का स्थान बदल जाने से दोनों वाक्यों का अर्थ भी बदल जाता है। पहले उदाहरण में रोको के बाद विराम चिन्ह का प्रयोग होने के कारण उसका अर्थ है कि उसे रोको जो हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि विराम चिन्ह का अगर हम हिंदी में अच्छे से प्रयोग करते हैं और अगर हमने मान लो विराम चिन्ह का गलत तरीके से उपयोग किया है तो पूरा वाक्य का ही अर्थ बदल जाता है। देखिएगा हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले मुख्य विराम चिन्ह निम्न हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, हंसपद चिन्ह, लाघव चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह होते हैं। जैसे कि हम इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप बोल सकते हैं, पूर्ण विराम को, अल्प विराम को कॉमा बोल सकते हैं, अर्ध विराम हमारा सेमी कॉलम हो जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क हो जाता है, योजक चिन्ह हाइपन हो जाता है, निर्देशन चिन्ह हो जाता है डैश, हंसपद चिन्ह हो जाता है क्रेट, लाघव चिन्ह हो जाता है साइन ऑफ एवर्सन। इसी प्रकार पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के पूरा हो जाने पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मुँह के बाद पूर्ण विराम चिन्ह लगा है। अल्पविराम चिन्ह जिसे हम कॉमा बोलते हैं, जहाँ थोड़ा रोकना पड़े वहाँ अल्पविराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्धविराम चिन्ह वहाँ लगाया जाता है जहाँ पूर्णविराम से कम और अल्पविराम से अधिक रुकना पड़ता है। प्रश्नवाचक चिन्ह योजक प्रकार निर्देशन चिन्ह है, हंसपद चिन्ह है। लिखते समय कोई अक्षर या शब्द छूट जाए तो इस प्रकार हंसपद का चिन्ह लगाया जाता है। आप मुंबई कब जा रहे हैं? कब जैसे हम मान लो भूल गए हैं तो वहाँ के लिए हम हंसपद चिन्ह लगाते हैं। लाघव चिन्ह का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष को पूरा न लिखकर उसे छोटा लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित नेहरू को सभी जानते हैं, डॉक्टर कलाम का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। विस्मयवाचक चिन्ह, जो चिन्ह विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि को प्रकट करने के लिए लगाए जाते हैं उन्हें विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। हाय हम तो लुट गए, वह आपने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार उद्धरण चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग अक्षर, शब्द, पुस्तक, वस्तु या व्यक्ति का नाम लिखने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार जितने भी ये चिन्ह हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।